तो नरसिंह जी महाराज वी क्षण पर आप जो सेठ जी रा कपड़ा बांध उतारिया और भगवा धारण करियो और आपकी सारी जायदाद दान करने लग गया। तो दान करने में बात जायदाद जब खत्म हुई तो भी 12 महीना रो समय लग गयो। इतनी धन माया ही नरसिंह जी महाराज के 12 महीना के मायने पी अब बोला पूरा माल दान करियो, पूरी संपदा डोनेट करी। अब रोज प्रभु रा गीत गावे, प्रभु ने रिजावे। दोनों टाबरा का ब्याह कर दिया नरसिंह जी महाराज अपनी पत्नी के साथ में। और पत्नी इतनी आप हमारी मारवाड़ी भाषा में बोले कि ओजड़ी लुगाई, बात बात में उल्टा औरती गले पड़ती। नरसिंह जी महाराज रो माजनो रात दिन मारती, पर भगवान की भक्ति में डूबेड़ा। नरसिंह जी महाराज तो बस की बात नहीं, कान से सुने और कान से निकाल देवे। समय री करवटियां री बदली की एक दिन कुछ सेठ लोग नरसिंह जी की कुटिया में आ गया और बोले नरसिंह जी सेठ जी मैं थारो बहुत नाम सुनिए। नरसिंह जी सेठ जी थारो बहुत नाम सुने वास्ते मैं द्वारका जा रही हूं और मारे कने 700 रुपये है। देखो ध्यान देना, अभी बहुत आनंद आओगे खतारे महीने। बोले मारे कने 700 रुपये है और गेला में डाकू है, लुटेरा है, न जाने कौन कौन है। मारा 700 रुपया लूट लेगा, माने द्वारका दीक्षरा दर्शन करवाने वास्ते जानो है। ये वास्ते नरसिंह जी पहली हुंडी चालिया करती। आजकल तो अकाउंट में भी लगा देवे, एटीएम से भी निकाले और बहुत सा साधन हो गया। पहले ये सब साधन आनी हुंडी, तो हुंडी बोले वो माने द्वारका रे मायने थे लिख दो। नरसिंह जी महाराज सोचो कि रे मैं हुंडी आने कड़े से लिख दूं। बोले सेठ साहूकारों मैं आपने हुंडी लिखकर नहीं दे सकूं क्योंकि हमारी हुंडी अब नहीं चल रहे। अरे नरसिंह वो सेठ नहीं रियो पर वे सेठ लोग जिद कर ली। तो नरसिंह जी महाराज मन ही मन में सोचियो कि मारा भी गोपाल जी कोई है की कृपा हुई है कि ये 700 रुपया मैंने मिलना और मारे कने साधु संत खूब आवे तुम्हारे वास्ते भोजन की व्यवस्था वास्ते पर गोपाल 700 रुपया भेज दिया। तो नरसिंह जी महाराज लिख के और सावरसा क्षेत्र नाम हुंडी लिख दी कि प्रभु आप और नरसिंह मेहता और ये सेठिया ने 700 रुपया से सम्मान आप दे दीजिए और भगवान के नाम के लिखी चिट्ठी और हुंडी पकड़ाई। अब सब लोग रवाना हुआ राज्य खुशी, द्वारका नगरी पहुंच गया। द्वारका में जगह जगह पूछे भाई सावरसा सेठ कौन है। सावरसा सेठ यार मैं तो पहली बार सुनी। चारों तरफ पूछा पर कोई सावरसा सेठ हुए तो बतावे। अठीने नरसिंह जी महाराज बैठे बैठे सोचे कि प्रभु मैं हुंडी तो लिख दी पर महाराज सांवरिया या हुंडी तो स्वीकार दीजिए। आ सेठा ने 700 रुपया दे दीजिए ताकि मारो विश्वास भक्ता में बन्यो रहे। और जे तू आने 700 रुपया दे देवे हे गोपाल या थारी मूर्ति में जो माला पड़ी है। नरसिंह जी महाराज कीर्तन करने लग गया, बोले थारे गला में जो माला है या निकल के जी नीचे गिर जाएगी तो मैं समझ लूंगा तुम्हारे 700 रुपया दे दिए। तो नरसिंह जी महाराज बैठे बैठे याद करें, ओ सांवरिया गिरधारी जी मारी हुंडी सिकारो। 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 हुंडी सिकारो मारी हुंडी सिकारो। हुंडी सिकारो मारी हुंडी सिकारो। लाखो लाज हमारी जी मारी हुंडी सिकारो। लाखो लाज
हमने तो लिखी दी है चरणों में हरि जी, हमने तो लिख दी है चरणों में हरि जी। तारो न तारो प्रभु तेरी मर्जी, तारो न तारो प्रभु तेरी मर्जी। अर्जी पे मर्जी तुम्हारी जी, मारी मुंडी स्वीकारो। अर्जी पे मर्जी तुम्हारी जी, हमारी होने से कारो। सांवरिया गिरधारी जी, मारी मुंडी स्वीकारो। सावरिया गिरधारी जी, हमारी होने से कारो। हरि बोल। गणिका गीत अजा मिलता रे, सब भक्तों के काना काज सवारे। और सभी दोनों हाथ प्रभु के दरबार में, क्योंकि आज हुंडी भगवान सिखवा रहे हैं। और आपकी भी कोई समस्या हो तो प्रभु के आगे दोनों हाथ खड़े कर दीजिए और कहिए, ओ आई आई प्रभु जी हमारी बारी जी, ओ आई आई प्रभु जी हमारी बारी जी, हमारी होने से कारो। सावरिया गिरधारी जी, हमारी होने से कारो। ए जी राखो लाज हमारी जी, हमारी होने से कारो। लाखों लाज हमारी जी, हमारी होने से कारो। ओ प्रभु तेरा भरोसा, दर्शी को प्रभु तेरा भरोसा। हम सबको प्रभु तेरा भरोसा, हम सबको प्रभु तेरा भरोसा। लाज रखो हमारी ओ सावले सा। लाज रखो हमारी ओ सावले सा। एक बार दोनों हाथ फिर से प्रभु के दरबार में। और ये हाथ खड़े करने का भी मैं आपको महत्व बताऊंगा। ये कोई ताली बजवाने के लिए, इसे फालतू में हाथ कसरत करवाने के लिए कोई योग प्राणायाम नहीं करवा रहा। इसका बहुत अच्छा महत्व मैं आपको बताऊंगा। होने से कारो। हरि ओ मेरी दुख हारी जी, हमारी होने से कारो। सावरिया गिरधारी जी, हमारी होने से कारो। सावरिया गिरधारी जी, हमारी होने से कारो। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे। सावरे
तो जी घूमता घूमता वे सातु व्यापारी एक मंदिर में जार बेहोश सा हो गया। पूरा दिन कार्य तो केड़ा नींद ले ली। अब थोड़ी देर हुई तो एक सेठ जी आया और बोले उठो भाई भक्तों, थोड़ा माइनस हो जाओ थाने सिलाक जैसी। बोले आप कौन है? बोले मारो तो नाम सावल सा है। अजी बोले सातु व्यापारी सेठ जी ने पकड़ लिया। बोले थारे नाम की देखो मारे कना एक हुंडी लिखोड़ी आई है और सुबह से ढूंढता ढूंढता आखता हो रही लो फिर तो 700 रुपया दो। 700 रुपया पहले दिखाओ कौन ने नाम री चिट्ठी लाया हो। गुजरात से नरसिंह मेहता आपका। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। भगवान ने बेग से अपने थैली में से रुपया निकाला और बस सेठा ने दिया। बोले लो ये 700 रुपया और एक काम करियो तो दे जाओ नहीं जूनागढ़। तो वह हमारे सेठ जी है, बड़ा सेठ जी वह मैं नहीं आ कि मैं हूं भगतन को दास भगत मारे मुकुटमणि, कि मैं प्रभु रो भक्त भक्तारो भक्त हूँ, भक्तारो दास हूँ। अगर भगत मैंने बेचे तो मैं हर कीमत में बिना कोड़ी के भाव बिकवाने तैयार हूँ। तो जाकर नरसिंह जी महाराज ने बोलियो कि यारी हुंडी रोज बेचे और मैं ठो बेटे रोज तारी हुंडी स्वीकार करूंगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए पिताजी महाराज की जय। राजी नहीं है पितरारी आपने ऊपर कृपा नहीं है तो आपने जानो तो आदमपुर आप जावा सरसा यहाँ रुका मुझे। तो पितर वाली भक्ति पितरा ने पाटा बिठाओ और पितर जी महाराज जो धन का देवता, सुख समृद्धि का देवता, संतान का देवता और ब्याह शादी में अगर कोई अर्चन आ रही हो तो मंगल परिणय का देवता है। और पितर जी महाराज ने मानना कोई अपनी बात नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी पितरा रो श्राद्ध यानी आपने पिताजी दशरथ रो श्राद्ध, दशरथ जी रो श्राद्ध निकाली हो तब जाकर मैंने मोक्ष प्राप्त हुई। देखो एक बात बताऊं, जो आप हिंदू धर्म है ना, इरे मायनी पितरा की मान्यता है, बाकी और लोग इतना नहीं समझे। एक छोटो सो एक किस्सो मेरे याद आ रही है। एक बहुत बड़ा संत है, मैं राजस्थान का है, आप जानो नहीं जानो, रत्तीनाथ जी महाराज है, फतेहपुर धाम से। एक बार औरंगजेब जेल में मायने बंद हो गयो। देखो सुनो कितनी बढ़िया बात, क्योंकि यहाँ को बुजुर्गों को अपने ऊपर एक कर्ज हुए और वो कर्ज चुकता नहीं हुए तो एक मारवाड़ी में भजन है, कई बार पुत्र पिता घर जल में, कई बार पुत्र पिता अपना, यानी कि कई बार अध बीच में घर को सदस्य चले जावे तो वे फिर या तो अपने बाप के रूप में हुए, कई बार बाप बेटा के रूप में हुए, कई बार कोई छोरो जल में तो लोग पता है बात करें आपने ताऊ जी में आंखें मिले देखो एक ही आंखें आपने बाबू जी मिले और नाक तो नानक बिया को हो रही है। तो बा हकीकत है यही खड़े से मिल गयो बांधो मैंने 50 वर्ष हो गया पर वो आपनो कर्ज चुकवाने वास्ते या अपने यानी कोई संतान हुए जो छोटी उम्र में चली जावे जिसके बाद में वो पितृयोनि में पहुंचे। तो ये की एक बात बताऊं आपने, औरंगजेब कोई कारण से जेल में बंद हो गया और पानी पीने की एक सुराई होती जहां आपने चाय की बात हुई नहीं हुक्की काय बोला टंकी बेरो एक सुराई होती पानी पीने की, तो भी की नलकी टूट गई, नलकी टूट गई जी। तो आपके बेटो जेल में जब मिलने वास्ता आयो, जेल में जब बेटो मिलने वास्ता आयो नहीं तो भी नलकी टूटी देखी तो बोले औरंगजेब बोले अरे बेटा मैं पानी पीने में दुख पाऊं तो ये वास्ते हमारी कि हुक्की थोड़ी नलकी चेंज करा दिया, मैंने दूसरी ले दिया, अपने दरबार में कोई कमी थोड़ी। अब बेटा अगर परिवार में अच्छा संस्कार नहीं है तो बेटा भी कया का नहीं है। तो औरंगजेब दुखी होयो, बोले पिताजी सुनो एक बात, जेल में मायने थाने कौन देख रहे है कि ते टूटेड़ी में पी रहा हो या साप्ती में पी रहा हो? भाई जेल में देख पाने कोई नहीं आ रही हो, महल में पियो तो ले थाने दो आदमी देखे भी। तो औरंगजेब परेशान हो गया और औरंगजेब मन ही मन विचार करे और औरंगजेब आपका बेटा ने एक बात कहे